हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक अकेडमी में। देखिए, आज हम लोग इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा वाले बच्चों का एग्जामिनेशन होने वाला है 25 जनवरी से, उसके लिए हम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ड्राइंग के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं। तो जिसमें मतलब कि पूरी ड्राइंग कैसे पढ़ी जाएगी और कैसे कैसे किस सेक्शन में पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें सारी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो सबसे पहली बात तो है, हमको ये सीखना है और जानना है कि ये ड्राइंग होता क्या है और ड्राइंग हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, आप अभी तक तो क्लास 12 तक पढ़ते आए होंगे ड्राइंग आर्ट्स के बारे में, जो किसी भी चीज़ की रूपरेखा को आप लोग बनाते थे, मगर यहाँ पे है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करेंगे हम, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एक तरीके का लैंग्वेज है। किसका है लैंग्वेज? तो एज ए इंजीनियर्स का लैंग्वेज है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हमारा लैंग्वेज है। किनका है? तो इंजीनियर्स का लैंग्वेज है। मतलब कि हम किसी भी चीज़ को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि अदर इंजीनियर्स जो है वो हमारी लैंग्वेज को समझ पाए। यानी कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो आपके इंटरनेशनल स्केलिंग पे आधारित होती है, और जिसमें जो है वो वर्ल्ड के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ इंजीनियर्स हो, वो इस स्केल के आधार पे हम ऐसे ड्राइंग बनाते हैं या ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे वो कहीं का भी इंजीनियर्स है वो उस चीज़ को आसानी से समझ सके। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर्स। यानी कि किसका लैंग्वेज है? इंजीनियरों का लैंग्वेज है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को एक इंजीनियर से दूसरे इंजीनियर को रिप्रेजेंट कराते हैं। तो ये बेसिकली मीनिंग होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और इसीलिए हम पढ़ते हैं ताकि किसी भी चीज़ को, जैसे सिविल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये सारे इंजीनियर्स अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्लान को, अपने अपने सारे जो भी इनका प्रोजेक्ट होगा उनका सारा प्लान बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे और उसको रिप्रेजेंट कराएंगे। तो उस ड्राइंग को रिप्रेजेंट कराने के लिए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको ड्रॉ करते हैं और उसको एक से दूसरे लोगों से या तीसरे लोगों के यहाँ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कराते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, और जब ये स्टैंडर्ड पास हो जाता है तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग हमारा वर्क कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग समझ लिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है और क्यों पढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में जब हम समझ लिए कि ये होता क्या है, पढ़ते क्यों है, तो अब हमको कैसे पढ़े इंजीनियरिंग ड्राइंग जिससे कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सके और चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद रखें, और हम अपने डेली लाइफ के में इस चीज़ के इस्तेमाल को भी समझ सके। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आप किसी भी लेवल से पढ़ना चाहेंगे तो बेसिकली 5 मॉड्यूल्स में आपको पढ़ना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। किस 5 मॉड्यूल्स में? ठीक है, 5 मॉड्यूल्स में आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ेंगे, जिसमें पहला मॉड्यूल होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, पहले मॉड्यूल में क्या होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग मॉड्यूल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि जितने भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे कि आपका प्रोटेक्टर हो गया, टी स्केल हो गया, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, वो हम इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज इसके साथ साथ जो है आपके सिलेबस में होगा स्केल। ठीक है, बचपन से हम लोग स्केल पढ़ते आए हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ये स्केल बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, RF फैक्टर के माध्यम से इसका जो है वो कोई छोटी चीज को बड़े में रिप्रेजेंट करना, बड़ी चीज को छोटे में रिप्रेजेंट करना, ये सब चीजें जो है हम लोग स्केल के माध्यम से सीखेंगे और इसमें हम स्केल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मॉड्यूल जो होगा वो हमारा इंट्रोडक्शन का होगा और इंट्रोडक्शन में हम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्केल कैसे बनाते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ पे है। अब देखिए स्केल के बाद जो है हमारा जो दूसरा मॉड्यूल होगा ठीक है वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। बच्चे इसी में ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं और गलतियां करते हैं, किसमें? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो अब हम लोगों को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ने के लिए क्या क्या समझना है, कितने स्टेप में होते हैं, यही मेन है आपका। अगर ये समझ में आ गया तो आधा से ज़्यादा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देख ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या करते हैं कि किसी भी बड़े चीज़ों का प्लान बनाना होता है और वो हम उसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में या फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम इन चारों के हिसाब से हम बनाते हैं। अब किस में नहीं बनता है, किस में बनता है, ठीक है, ये स्पेसिफिक रीज़न है। ये जब हम ऑर्थोग्राफिक पढ़ाएंगे तो उस समय आपको वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस में प्रोजेक्शन बनता है, किस में नहीं बनता है, और नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है, इसके बारे में भी हम उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें हम थोड़ी सी चीज़ों के बारे में चर्चा कर देते हैं कि इसमें देखेंगे कि सबसे पहला आएगा हमारा लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी लाइन नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पहला क्या होगा हमारा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब जैसे ही आप पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर समझ में आ जाएगा, आपको सीख लेंगे, तो ऑटोमेटिक इसके आगे वाली चीजें आपको आसानी से समझने लगेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा कोई पॉइंट है तो इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमको कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या है और ये इसका प्रोजेक्शन कहाँ कहाँ बन सकता है, तो इसके बारे में हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वो हमारा लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। अब लाइन ऑफ प्रोजेक्शन हम क्यों पहले हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही पढ़ाए हैं, फिर उसके बाद लाइन ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, और साइंटिफिक रीजन का मतलब ये है कि जैसे हम दो पॉइंट को अगर आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो एक लाइन बन जाता है। तो यदि इन दो पॉइंट का प्रोजेक्शन आपको क्लियर हो जाएगा तो इस लाइन का भी प्रोजेक्शन आप क्लियर कर सकते हैं कि जैसे इस लाइन पे एक पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ बन रहा है, इस पॉइंट का यहाँ बन रहा है, तो फिर जैसे ये प्रोजेक्शन बना के फिर आपस में इसको इंटरकनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा लाइन का प्रोजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद तीसरा हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही लाइन ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ लेंगे या प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे ही लिखे तो बेटर रहेगा। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तो जैसे आप लाइन और प्लेन
दोनों के बीच एक रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है? तो हम यदि चार लाइन को आपस में ठीक है एक ज्योमेट्रिकल वे में या एक क्लोज पाथ के रूप में इसको इंटरकनेक्ट कर देंगे तो एक प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा इस लाइन का और इस लाइन का इस लाइन ये तीन चारों लाइन का प्रोजेक्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, तो इस प्लेन का भी प्रोजेक्शन हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लाइन का क्लियर होगा प्लेन का भी हो जाएगा। अब प्लेन, अब देखिए चार प्लेन को आपस में कनेक्ट करके हम क्या बनाते हैं? देखिए यहाँ पे चार प्लेन जो है एक प्लेन आपस में कनेक्ट करके एक सॉलिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चौथा हमारा हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, कोई बंद आकृति। ठीक है, यानी कि देखिए ये हमारा प्लेन जो है वो 2D है, सॉलिड क्या है 3D है। ठीक ना, तो जैसे जैसे ये हमारे 2D के सब चीजों को हम कवर करेंगे वैसे ही हमारा 3D भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो हम मॉड्यूल 2 में चार टाइप के प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि हमको कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करेंगे हम। तो तीसरा जो मॉड्यूल होगा वो हमारा हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स की बात करेंगे। जैसे हमारा स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके इस मॉड्यूल में हम लोग सॉलिड प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉरी ट्रायंगल नहीं होगा, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद प्रिज्म हो गया, एटसेट्रा जो है वो हम मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे। और इसका प्रोजेक्शन हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इस प्रोजेक्शन को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अब देखिए हालांकि डिप्लोमा की एग्जामिनेशन में इन्हीं 3 मॉड्यूल से ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाते हैं। केवल मैकेनिकल इंजीनियर्स को थोड़ा सा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को थोड़ा सा इससे आगे की चीज़ों को भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉड्यूल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट मॉड्यूल जो 4th मॉड्यूल है वो है प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शंस ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड को काटने छाटने के बाद जो सेक्शन बनते हैं, जैसे आपका किसी भी इंटरनल डिजाइन करना होता है किसी बोल्ट का या किसी स्पैनर का वगैरह वगैरह, तो ये सॉलिड्स के जो सेक्शंस के रूप में बटे होते हैं उनका प्रोजेक्शन हम मॉड्यूल 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट जो है 5वां है वो हमारा है, ये 5वां भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और 5वां सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 5वां क्या है? 5वां मॉड्यूल आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू का मतलब कि जैसे हम प्रोजेक्शन इनका बना चुके हैं किसी भी चीज का, ठीक है, उस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग हम रियल चीजों को आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल जो आपका जो भी मतलब सॉलिड हैं, सॉलिड में जितने भी सॉलिड्स हैं इनका यदि हम प्रोजेक्शन बनाए हैं तो उस प्रोजेक्शन से रियल फिगर को ही बनाना आइसोमेट्रिक व्यू में आता है या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इन 5 मॉड्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मॉड्यूल 1 का इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स।
सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक बार पढ़ेंगे, उनको हम दिखाएंगे, उनका यूज़ बता देंगे, और फिर उसके बाद स्केल पढ़ेंगे हम लोग कि स्केल कैसे होते हैं। जैसे एक प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, कैसे बनाते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेके बना के हम लोग दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रोजेक्शन पे आएंगे और प्रोजेक्शन को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।